Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me अर्जिता एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके CBI APP एग्जाम के बारे में। तो रिसेंटली जैसे कि आप सबने देखा कि यूपीएससी ने CBI APP की जो वैकेंसीज हैं उनको नोटिफाई कर दिया है। अब इस एग्जाम को लेके स्टूडेंट्स के मन में कई सारे सवाल हैं, कई सारे डाउट्स हैं। तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस एग्जाम के बारे में आपको पता होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जो एग्जाम है CBI APP यानी कि CBI असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम, ये एग्जाम आपका यूपीएससी कंडक्ट करवाता है ना। और एग्जाम कंडक्ट करवाने का पर्पस ये है कि जो आपके CBI के लॉ ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा है कई बार हम देखते हैं क्रिमिनल केसेस में जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है वो CBI को सौंप दिया जाता है, राइट। तो CBI के देखिए अपने खुद के लॉ ऑफिसर्स होते हैं, केसेस में इन्वेस्टिगेशन करना, पुलिस के साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। केसेस का जो ट्रायल चलता है कोर्ट में CBI की तरफ से, उसमें मदद वगैरह करना। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रोसिक्यूशन की रिपोर्ट्स बनाना, लीगल ओपिनियंस देना, प्लीडिंग्स वगैरह करना, विटनेसेस और एविडेंस वगैरह को एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की मदद करना, और भी कई सारे जो केसेस आजकल आते हैं, चाहे साइबर क्राइम्स हो, चाहे फ्रॉड हो, चाहे आपके सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो, तो इन सब में बेसिकली CBI को असिस्ट करने का काम आपका रहता है। अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो एलिजिबिलिटी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, विच इज कि आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि अच्छी बात यह है कि आपसे किसी भी तरीके का वर्क एक्सपीरियंस इस जॉब के लिए नहीं मांगा जाता है। अगर आपके पास LLB की डिग्री है, चाहे 3 साल वाली हो, चाहे 5 साल वाली हो, तो आप इस एग्जाम में इजीली अपीयर कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 2 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज होती है आपकी रिक्रूटमेंट टेस्ट या कह लीजिए रिटन एग्जामिनेशन। दूसरा होता है आपका यहाँ पे इंटरव्यू। ये जो रिटन एग्जामिनेशन है ये होता है आपका 300 नंबर का, और जो इंटरव्यू है ये करवाया जाता है आपका 100 नंबर का। तो टोटल 400 मार्क्स आपके होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व। अब रिटन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो पेपर एग्जाम पूरी तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में होता है। वही स्टैंडर्ड एक सवाल, उसके ऑप्शंस आपको दिए गए होते हैं, सही ऑप्शन आपको मार्क करना होता है। पेपर का जो टोटल ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का होता है, और 2 घंटे में मतलब 120 मिनट में 120 सवाल आपको करने होते हैं। टोटल पेपर के मार्क्स मैंने आपको बताया 300 होते हैं, और पेपर पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम में ही करवाया जाता है। इसका सिंपल मतलब यह है कि अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम का है वो इस एग्जाम को नहीं दे पाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस हिंदी में नहीं पूछे जाएंगे पेपर में। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। मतलब हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, अगर गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो मार्क्स आपके डिडक्ट भी कर लिए जाएंगे। अब एक बार यहाँ पे सिलेबस को देख लेते हैं। देखिए, सिलेबस इसका मोस्टली सेम ही रहता है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, BNS, BSA और आपका BNSS, यानी कि न्यू क्रिमिनल लॉज पूछते हैं ये, ओल्ड लॉज को नहीं पूछा जाता है। फिर आ जाता है आपका IT एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कंपनीज एक्ट, इसके साथ साथ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, दिल्ली का स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और आपका कंपटीशन एक्ट। तो ये पूरा आपका सिलेबस है, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन भी दे दिया है, क्योंकि देखिए इतने सारे सब्जेक्ट्स जब किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट थोड़ा सा इस बात पे परेशान हो जाता है कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, मतलब किन सब्जेक्ट्स को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूं, किन को कम प्रायोरिटी दूं, कहां से ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं, कहां से कम सवाल पूछे जाएंगे। तो उसके लिए जो CBI APP के पास्ट ईयर के पेपर्स हुए हैं उसके बेसिस पे एक मैंने एनालिसिस यहाँ पे बनाया है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो यहां से आपसे 25 सवाल पूछे जाते हैं। फिर अगर आप देखोगे भारतीय न्याय संहिता है आपका, इससे आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे 18 सवाल, मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ। तो भारतीय न्याय संहिता से पूछे जाते हैं आपके 18 क्वेश्चंस। फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यहां से आते हैं आपके 14 क्वेश्चंस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम से आते हैं 13 सवाल। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से आते हैं 9। अब आप देखते जाओगे यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो है प्रायोरिटी वाइज कम होते जा रहे हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट से 7, PMLA से 7, IT एक्ट से 7, CVC जो है इससे भी 7 सवाल आते हैं। दिल्ली का जो लोकल लॉ है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, इससे 5 सवाल आते हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से 4 सवाल आते हैं। कॉम्पिटिशन एक्ट से भी आपसे
4 सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इसमें बेसिकली एनालिसिस करके हमको ये समझ में आता है कि ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं ये ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं, मतलब ये आपके लिए प्रायोरिटी होने चाहिए। इन सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे से कवर करना है क्योंकि इन सब्जेक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन एंड आपके जो तीनों नए क्रिमिनल लॉज हैं इनका ज्यादा वेटेज एग्जाम के अंदर में रहता है। और देखिए अंडरस्टूड सी बात भी है ये, क्योंकि आप क्रिमिनल वकील बनेंगे सीबीआई के अंदर में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेंगे, तो क्रिमिनल लॉज इज समथिंग जो आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन तो देखिए हमारा ग्रैंड नॉर्म है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह आ ही जाता है। तो यहाँ पे जब आप पढ़ाई करें, जब आप स्ट्रैटेजी बनाएं, तो स्ट्रैटेजी में ध्यान रखिएगा कि इन 4 सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे से करना है, ज्यादा वेटेज यहाँ पे देना है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे मैं कट ऑफ भी लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो पेपर होता है वो आपका 300 मार्क्स का यहाँ पे होता है, जो रिटन एग्जामिनेशन है। तो 300 में से कितने नंबर लाए जाते हैं यूजुअली जिसपे रिटन एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे पिछले कुछ सालों के कट ऑफ को अगर हम देखेंगे तो जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व्ड का जो कट ऑफ है वो 147 गया है, मतलब लगभग आधा। ओबीसी 143 के करीब जाता है और ईडब्ल्यूएस 136, एससी 126 और एसटी का आपका 98 जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक सेफ आपके लिए, इवन जो अभी रिसेंट में भी सीबीआई एपीपी का एग्जाम हुआ है उसका भी कट ऑफ अराउंड इसी रेंज में गया है, 140s 150s की रेंज में। तो जब आप सीबीआई एपीपी एग्जामिनेशन की तैयारी करें, यहाँ पे जब आप मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह सॉल्व करेंगे, तो आपको यही टारगेट, यही सेफ स्कोर अपने दिमाग में लेके चलना है कि रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए समवेयर इन ये जो स्लैब्स हैं, ये जो ब्रैकेट है, इसमें मुझे अपना स्कोर लेके आना है, सो दैट मेरा पेपर यहाँ पे क्वालिफाई हो जाए। बाकी तो देखिए सेफ स्कोर या पेपर क्वालिफाई होगा नहीं होगा वो काफी सारे और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पेपर कितना कैसा आता है, कितने स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठते हैं, कितनों ने फॉर्म वगैरह भरा हुआ है, बट फिर भी एक हमारे मन में सेफ स्कोर होना चाहिए, ये मेरा मानना है। सो दैट एक स्ट्रैटेजी हम उसके हिसाब से बनाएं और मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते समय हमें पता चलता रहे कि कितना हम सेफ जोन में हैं, कितने सेफ जोन में नहीं है। अच्छा, बाकी आप में से जो लोग यहाँ पे सीबीआई एपीपी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू इसकी तैयारी आपको करवाता है। इसका एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड बैच है जो हम यहाँ पे रन कर रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हो ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे अगर आप आओगे तो ये रहा बैच, आपको सामने ही दिख जाएगा। टारगेट सीबीआई एपीपी प्लस दिल्ली एपीपी दोनों की ही तैयारी एक बैच में आपको करवाई जा रही है। तो जो पूरा सिलेबस मैंने आपको बताया वो पूरा सिलेबस इस बैच में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ आपको नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट केस लॉज बताए जाएंगे, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक टेस्ट पेपर्स आपको दिए जाएंगे। और क्योंकि इंटरव्यू आपकी अगली स्टेज होती है रिटन एग्जामिनेशन के बाद, तो इंटरव्यू की तैयारी भी हम आपको इसी बैच के अंदर में करवाते हैं। तो अगर आप हमारे सीबीआई एपीपी बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैच की लिंक आपको दिख जाएगी। अदरवाइज आप खुद भी वेबसाइट पे जाके चाहें तो बैच को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करोगे अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट है, तो टीम आपको उस चीज में असिस्ट कर देगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।